13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास जो स्वदेशी मेला लगा था जिसका समापन है और समापन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। काफ़ी बड़े पैमाने पर ये मेला लगा था और ख़ास बात यह है कि जितने मेले में स्टॉल लगे थे सभी स्टॉलों में अपने देश के बने सामानों की प्रस्तुति की गई थी। खाने पीने की चीज़ें हो या फिर जब इस प्रकार के सामान देख रहे हैं, ये सभी सामान हमारे देश भारत में बनी हुई उसकी चीज़ की प्रदर्शनी करी गई थी। और खासकर आज एक स्पीकर आए थे जो कि बाहर से आए थे और पूरे स्वदेशी मेला को संबोधन किया, साथ ही साथ भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को संबोधन किया। तो आगे आप देखिए किस प्रकार से अध्यक्ष बता रहे हैं और क्या कुछ इन 7 दिनों में माहौल रहा। शहरवासी एक साथ कदम बढ़ा देते हैं और जो काम एक मुश्किल सा दिखता हुआ होता है, अंत में जब हम जाते हैं तो सफलता के चरम पे हम दिखते हैं। इसके लिए आप सब लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब आज जो बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है, ये पिछले 15 दिनों से भिलाई में ये बयार सी बहती चली आ रही है कि हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे। भाई साहब ने हमें विस्तार से बताया है कि स्वदेशी होने का अर्थ क्या है और मतलब क्या है। आइए संजय भैया, प्लीज 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 कम ऑन द स्टेज। आइए, इनकी पूरी चेन ऑफ बिजनेस है भाई साहब, पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी ऐसे ही 13 से लेकर आज 19 तारीख तक स्वदेशी मेला चला था। क्या कुछ रिस्पांस मिला जनता की तरफ से भिलाई? बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेले के संयोजक। पहली बार भिलाई में मेला लगा है और मुझे ये दायित्व दिया गया था संयोजक का कि पहली बार भिलाई में जो आयोजन हो रहा है उसे भिलाई की जनता तक हमें पहुंचाना है। मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं भिलाई की पूरी जनता का। इन 7 दिनों में पूरे का पूरा शहर इस स्वदेशी मेले में परिवार के सहित आया और उन्होंने देखा कि हमने कोने कोने से जो स्टॉल्स लेके आए हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने अच्छे ढंग से परखा है और उनको खरीदारी करके अपने घर पे लेके गए हैं। और सब ने माना है कि ऐसे मंच की जरूरत भिलाई में थी। जो स्वदेशी मंच के जागरण मंच के माध्यम से हमने इस मेले का जो आयोजन किया है, उसमें पूरे के पूरे समाजों को भी हमने जोड़ने का काम किया है। कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ पे हुई है, जो उनके यहाँ व्यंजन बनते हैं उसका भी हमने प्रदर्शन यहाँ पे किया है। और अलग अलग माध्यमों से जो एक भिलाई की पहचान होती है, जिसे मिली भारत का नाम दिया जाता है, तो मिली भारत के पूरे संस्कृति और संस्कारों को हमने इस मेले में आते हुए और अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए देखा है। युवा जो है आजकल के स्वदेशी छोड़ के विदेशी की तरफ जाते हैं, तो इस कार्यक्रम या इन जैसे और कार्यक्रम से क्या लगता है कि जो युवा है वापस स्वदेशी में आएंगे? इस मेले में सामानों के प्रदर्शन के अलावा हमने वर्कशॉप्स और कार्यशालाओं के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि आप सिर्फ जो विदेशी कंपनियों के माल के ऊपर डिपेंड हो गए हो, वहां तक जीवन नहीं चलता है। अब अपने देश को अगर विकसित बनाना है तो अपने देश के निर्मित सामानों से आपको जुड़ना होगा। और आप देखिए इसकी क्वालिटी जो होती है वो आगे तक आपको लेके जाती है। अगर हम बात करें कि फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम ऐसे कोई सामान का सेवन करते हैं, पिज्जा बर्गर का अगर हम सेवन करते हैं और अपने देश के बने सामानों का अगर हम खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, तो आपके जीवन को भी वो लंबा बनाता है, मजबूत बनाता है। ये भी हमने बताने की कोशिश की है। हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अपने देश को बनाइए और स्वदेशी के साथ हमने युवा को जोड़ने का काम किया है। हमारा तो नारा भी यही है, जब देश बनेगा हमारा स्वदेशी उद्यमी होगा, हमारा युवा, तब हमारा देश बनेगा विकसित। ये नारे के साथ हमने सब यूथ को जोड़ने की कोशिश की है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो संकल्प है 2047 से पूर्व हमारे देश को विकसित करना है, उसमें पूरी की पूरी आवाम अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो चुकी है। 13 से 19 जो स्वदेशी मेला लगा हुआ था, लगातार आप लोग भी सहयोग करते आ रहे थे, क्या कुछ पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला? देखिए, भिलाई में पहली बार इस भिलाई के पवित्र भूमि में स्वदेशी मेला, स्व का देश, स्व का मेला और स्वयं का व्यापार, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए स्व व्यापारियों के द्वारा और स्वदेशी व्यापारियों के द्वारा किसी भी प्रकार के इस पूरे मेले के अंदर में विदेशी सामान की बिक्री नहीं है। और स्वदेशी मेले के तहत में पूरे भिलाई के वासी, पूरे दुर्ग के वासी, रिसाली के वासी आकर के भरपूर एंजॉय लिए। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से इतनी भीड़ लगी हुई है इस मेले में। और स्वदेशी मेला निश्चित भारतवर्ष के अंदर में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकल फॉर वोकल के तहत में, जो योजना के तहत में जो व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे देश में हमारे बच्चे व्यापार करेंगे, हमारे बच्चे खरीदारी करेंगे और हमारे बच्चे ही उसको संवारेंगे। तो इसी के तहत में हमारा व्यापार हमारे साथ रहेगा, हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ा हुआ व्यापार है। और इसका लेकर के आज भिलाई की पवित्र भूमि पे ये मेला 13 से 19 निरंतर 7वां दिन है, आज समापन के दिन है। पूरे व्यापारी यहाँ पे खुश है, बहुत अच्छा व्यापार हुआ है, पूरे पब्लिक यहाँ खुश है, यहाँ के नागरिक खुश है कि हमारे शहर में भी ऐसा मेला जो अपना स्वयं का मेला है। यह मेला किसी संस्था का नहीं, किसी कमाई का यंत्र नहीं है, यह मेला हम सबका मेला है। उसी के तहत में आज यह लगातार
ये 7वां दिन और अच्छी भीड़ के साथ में सफल मेले का आयोजन और आज समापन का भी मेला है और आप सबका भी सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।